यहाँ पे हमने देखा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा में डेफिनेशन में बताया कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन एंड सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ, देन सी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा व्हेन एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच एंड सी प्लस एच। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझने के लिए हम लोग क्या करें, एक ग्राफ का हेल्प लेते हैं बेटा, एक ग्राफ का हेल्प लें और उसके बाद हम लोग समझें कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया, ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है और इस ग्राफ में हम लोगों ने ये देखा कि जैसे मान लीजिए ये कोई हमने कर्व लिया और ये कर्व कौन सा है, एफ का, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमने एक प्लॉट किया है, इस फंक्शन का एक ग्राफ प्लॉट किया है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं ये देखता हूँ कि इस पूरे डोमेन में कोई एक पॉइंट अगर C है, कोई पॉइंट C है, तो इस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। बाकी आप देखो, आप इसके इधर आओ, लेफ्ट साइड में आओ, तो लेफ्ट साइड में हर पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। राइट साइड जाते हो तो भी राइट साइड में भी क्या मिलेगा, हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कम मिलेगी। मतलब कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे है, तो सी पे है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वही बोला गया है बेटा, यहाँ पे आप ध्यान दो, ये बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ सी मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आप इस सारे डोमेन में एक्स की कोई भी वैल्यू आप ले लो, मतलब किसी भी पॉइंट ले लो, सबसे ज्यादा मिलेगी। अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि सी जो पॉइंट है वह लोकल मैक्सिमा है। तो लोकल का मतलब क्या है, लोकल आप समझने की कोशिश करो। जैसे अपनी क्लास में अगर 12th क्लास के ही अगर 3 या 4 सेक्शन है, तो वहां पे हम बात करेंगे, ये देखेंगे कि इस सेक्शन में कौन टॉपर है, दूसरे सेक्शन में कौन टॉपर है, तीसरे सेक्शन में कौन टॉपर है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जितने सेक्शन होंगे उतने टॉपर्स मिल के आ जाएंगे, उतने टॉपर निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर ये बोला जाए कि सबसे टॉपर कौन है पूरे स्कूल में, स्कूल के 12th क्लास में, तब उसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट आएगा। तो जब ये लोकल की हम बात करते हैं तो लोकल में क्या हो गया, लोकल में अलग अलग टॉपर्स, मतलब अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब ओवरऑल की हम बात करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, ये सिर्फ एक सी ही मिलेगा जिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो लोकल का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि इतने में हम देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। अगर ये देखा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो इस वाले पॉइंट की सबसे ज्यादा वैल्यू है। लेकिन अगर पूरे में अगर देखा जाए, जैसे मान लो कि अगर इसमें देखें तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसी है, तो इस पॉइंट की है। वैसे ही नीचे भी यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू है। लेकिन ये लोकल में अलग अलग हम देखें, लोकल का मतलब हो गया कि अलग अलग पार्ट में, अलग अलग रीजन में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल सिर्फ एक सी ऐसा पॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो हम लोकल की बात करेंगे तो यहाँ पे उसको लोकल मैक्सिमा कहा जाएगा। मैक्सिमा का मतलब क्या है, मैक्सिमा का मतलब है कि अलग अलग पार्ट में, मतलब ये एक प्लूरल फॉर्म है, ये अलग अलग पार्ट में कौन सबसे ज्यादा है लोकल में। लेकिन अगर यहीं पे मैक्सिमा की जगह पे मैक्सिमम वर्ड यूज किया जाए, मैक्सिमम और लोकल सबको हटा दिया जाए, तो वहां पे सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा को ये लोकल कहा जाएगा और मैक्सिमम को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, उसको एब्सोल्यूट करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ से क्या हो रहा है कि इस तरीके से कुछ इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो इधर से जा रहे हैं तो सी तक ये बढ़ रहा है, लेकिन सी के बाद फिर घटना शुरू हो जाता है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू मिल रही है किस पे मिल रही है, सी पर मिल रही है। तब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि सी जो है वह बड़ा है किससे, सी माइनस एच से।
एच का मतलब मान लो कि कोई एक पॉइंट है जो सी के ठीक लेफ्ट साइड में है, और ये जो छोटा है किससे, तो सी प्लस एच से। एच का मतलब क्या हो गया कि सी के राइट साइड में कोई एक पॉइंट अगर हमने ले लिया तो ये हो गया सी प्लस एच, और इधर का हो गया सी माइनस एच। या इसको अगर हम लिखें तो एफ ऑफ सी माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ सी इज लेस देन एफ ऑफ सी प्लस एच। ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है बेटा, ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो जब भी लोकल मैक्सिमा की बात करनी हो तो उस समय ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, वह लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। और लोकल मिनिमम की बात करें या लोकल मिनिमा, सेकेंड में लोकल मिनिमा, तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि C इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा when f of c is less than f of x for all x belongs to c minus h and c plus h। अगर ये ऐसा होता है तब उसको हम क्या बोलेंगे कि वह लोकल मिनिमा है, ठीक है बेटा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा। यहाँ पे हम लोग देख सकते थे ये जैसे है, ये है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू कम है, यहाँ पे एफ ऑफ सी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे एफ ऑफ सी माइनस एच है, यहाँ पे एफ ऑफ सी प्लस एच है। अगर ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ ये, तो आप देख सकते हो कि अब अगर इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, ये कर्व है, तो यहाँ पे जो ये अगर सी होगा तो ये सी पर ये सबसे छोटी वैल्यू है। अब इसके अगर आप इधर जाते हो तो इधर भी क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। देखो आप इधर जाओगे तो सारे वैल्यूज यहाँ से, ये सारे वैल्यूज क्या हैं, ये सारे वैल्यूज ज़्यादा हैं, और इधर के भी सारे वैल्यूज क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो यहाँ से आप इधर जाओ या इधर जाओ, ये दोनों सिचुएशन में जो सी है वह क्या है, सी लेस है, किससे, सी माइनस एच से, सी माइनस एच से, और ये भी लेस किससे है, तो सी प्लस एच से। ये दोनों सिचुएशन में सी जो है इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और इसका ग्राफ प्लॉट करें, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट सी होगा, ये पॉइंट सी होगा, ये सी माइनस एच होगा, ये सी प्लस एच होगा। तो इस सिचुएशन में ये हमें इस तरीके की सिनेरियो देखने को मिलेगी। तो जब ऐसा कुछ मिलता है तो यह लोकल मिनिमा कहलाएगा, और ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि यह लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। तो ये हमने बात किया यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा में, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। लेकिन जब मैक्सिमम और मिनिमम की बात आएगी तो वह सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, वह सिर्फ एक होगा। मतलब ये पूरे, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके स्कूल में यदि कई सारे सेक्शंस हैं तो हर सेक्शन का टॉपर अलग अलग हो सकता है, कई जितने सेक्शन होंगे उतने टॉपर होंगे। लेकिन अगर स्कूल में पूरे सबसे एक ही टॉपर की बात करेंगे तो सारे सेक्शन को मिलाकर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसका है, वो टॉपर कहलाएगा। तो वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा, ठीक है बेटा। तो हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने पहले बताया था ना, वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कौन सा? यहाँ पर नॉइस हो रहा है तो सर डिस्टरबेंस भी हो रहा है। सर मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है बेटा। डेफिनेशन और हाँ सर दोनों टाइप समझा दीजिए एक बार। हाँ देखो ये वाला ना, ये वाला ना, हाँ जी सर, दोनों हाँ। दोनों समझा दीजिए सर को। ठीक है नॉइस हो रहा था। ठीक है। देखो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था, मैक्सिमम मिनिमम में अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन होती है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन एंड सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, देन सी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा ये मैंने बाद में मार्क किया है इसको। लोकल मैक्सिमा कब बोलेंगे, यदि एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच एंड सी प्लस एच। एच क्या है,
तो जस्ट सी के लेफ्ट साइड और सी के राइट साइड का एक पॉइंट है, मतलब सी के जस्ट छोटा और सी से जस्ट मतलब लेफ्ट साइड, छोटा नहीं बोल सकते हैं, सी के जस्ट लेफ्ट साइड, सी के जस्ट राइट साइड। तो ये बोल रहा है कि यदि एफ ऑफ सी मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यदि इस फंक्शन के हर दूसरे पॉइंट के वैल्यू से अगर ज़्यादा होता है तो वह पॉइंट लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। इसको एग्जांपल दिया था कि यदि एक सेक्शन में यदि एक स्टूडेंट का मार्क्स सारे स्टूडेंट से अगर ज़्यादा है तो वही स्टूडेंट टॉपर कहलाता है, ठीक है। दूसरे सेक्शन में अगर एक स्टूडेंट का मार्क्स सारे स्टूडेंट से ज़्यादा है तो वह उस सेक्शन का टॉपर कहलाता है। तो लोकल का मतलब यही हो गया कि एक पर्टिकुलर रीजन में या इसके डोमेन में, एफ ऑफ एक्स के डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर सारे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली जाए और उसमें जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वह लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। क्लियर हो गया बेटा? ये बात क्लियर होगी क्या? यस सर। ठीक है। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ बताया गया है कि c जो है c माइनस एच से बड़ा है और c प्लस एच से भी ये बड़ा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक मिनट, ये शायद गलत लगा है, ये ऐसा आएगा बेटा, ये ऐसा आएगा। c जो है c माइनस एच और c प्लस एच से दोनों से क्या है, ये बड़ा है। तो एफ ऑफ सी माइनस एच मतलब एफ ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ सी माइनस एच से भी बड़ा है और एक्स प्लस एच से भी बड़ा, सॉरी सी प्लस एच से भी बड़ा है। आप इसमें देखो सर, आप इधर जाते हो, मतलब हाँ बेटा बोलो बोलो। सर एच क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें? हैं? एच क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, एच क्या कर रहा है कि जैसे मान लो ये पॉइंट सी यहाँ पे है, तो सी से कुछ छोटा नंबर लेने के लिए, सी से लेफ्ट साइड में लेने के लिए हमने क्या करा कि एच से, जैसे मान लो कि सी में से कोई 1 हमने माइनस कर दिया, सी की वैल्यू मान लो कि 10 है, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो इधर आ जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसमें अगर प्लस कर दिया, 10 में 1 प्लस कर दिया तो इस साइड चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखो ये पॉइंट अगर सी है, अगर ये पॉइंट सी है तो इससे लेफ्ट साइड अगर लेंगे तो कोई एक इससे छोटी वैल्यू रहेगी, अगर इसके राइट साइड जाते हैं तो कोई दूसरी बड़ी वैल्यू होगी। तो सी में कुछ कम, सी में कुछ ज़्यादा, ठीक है बेटा। सी के लेफ्ट, सी के राइट, क्लियर हो गया? ओके सर। हाँ। और इसी पैटर्न पे हम लोग लोकल मिनिमा को भी डिफाइन कर सकते हैं। सी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा व्हेन एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच एंड सी प्लस एच, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम डिफाइन कर दिया। ये ग्राफ देखो, इसमें जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर इस पूरे ग्राफ का सबसे मिनिमम वैल्यू है, सबसे लोअर है, ठीक है, इसलिए लोकल मिनिमा कहलाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, तो इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, चलिए। सिक्स पॉइंट फाइव का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसमें क्या फाइंड करना है बेटा, देखिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन। मतलब इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है अगर कुछ है तो, कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये हमें फाइंड करके बतानी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें देखना है कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ये दे रखा है, तो कैसे इसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसके लिए सिंस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बता दो बेटा कि अगर एक के प्लेस पे मैं कुछ भी रखता हूँ, कोई भी वैल्यू रखता हूँ, तो यह 0 से बड़ी होगी या छोटी होगी, बोलो बेटा। एक से प्लेस पे कोई भी वैल्यू रख करके देखो, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉर एनी रियल नंबर है। सर अगर 0 से बड़ी वैल्यू रखे तो बड़ी होगी वो। 0 से बड़ी नहीं, आप कुछ भी रखो, 0 से छोटी, 0 से बड़ी, कुछ भी रखो, 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी। पूरे की वैल्यू अगर एक से प्लेस पे आप कोई भी नंबर रख लो, तो इस पूरे की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी। सर बड़ी होगी। 0 से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है ना बेटा, समझ में आ गई बात में। अगर एक से प्लेस पे कोई भी नंबर रखते हो और अंदर की वैल्यू अगर निगेटिव भी आती है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। हाँ सर। अच्छा, यस सर। क्या 0 भी हो सकता है क्या बेटा, बोलो 0 भी हो सकता है क्या। सर 0 नहीं होगा ना। हो सकता है। अगर x इक्वल टू आप 1/2 रख के देखो बेटा, 0 हो रहा है क्या। x इक्वल टू 1/2 रख के देखो, हो जाएगा। हाँ सर हो रहा है। 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, 1 माइनस 1 0, मतलब कि 0 भी हो सकता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। यही होगा क्या बेटा, रिजल्ट बोलो, यही रिजल्ट होगा क्या फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। यस सर। करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या करो कि दोनों तरफ 3 को ऐड कर दो, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 3 को ऐड कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 प्लस 3। करेक्ट है बेटा। मैंने लेफ्ट में भी 3 को प्लस किया, राइट में भी 3 को प्लस किया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब आप ये बता दो कि ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, क्या एफ ऑफ एक्स बन चुका है क्या बेटा, देखो ये एफ ऑफ एक्स बन चुका है क्या। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 प्लस 3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वह या तो 3 है, नहीं तो 3 से बड़ी है कि नहीं है, बोलो। देयरफॉर हाँ सर। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, या तो 3 होगा और नहीं तो 3 से बड़ी, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और इधर ओपन इंटरवल लगाएंगे बेटा, ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट जो होता है कभी भी इंक्लूडिंग नहीं होता है, इसलिए ओपन इंटरवल लगाएंगे। आप बता दो बेटा कि इसमें जो 3 है वह मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम है, मिनिमम है या मैक्सिमम है, 3 बोलो। सर मैक्सिमम। अरे 3 मिनिमम है सर, 3 मिनिमम है। मिनिमम है ना, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3। यही आंसर है बेटा, बस यही आंसर है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना था, हमने मिनिमम वैल्यू बता दिया। मैक्सिमम नहीं पता है तो आप लिख दो नो मैक्सिमम, नो मैक्सिमम, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट रह जाएगा। अब इनफाइनाइट तक मुझे पता ही नहीं है कि एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो नो मैक्सिमम। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया ये? ओके यस सर। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी का सेकंड पार्ट है फर्स्ट का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। पहले इसको क्या करें, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर कर लो बेटा, क्या बनेगा ये ध्यान दो इसको। 9 दूना का 18, 9 दूना का 18 होना चाहिए, और यहाँ पे नाम चाहिए 12 होना चाहिए। तो क्या करोगे बेटा, फैक्टर बन रहा है क्या इसका? अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस किया, 2 का स्क्वायर मैं माइनस कर देता हूँ बेटा, और ये प्लस का 2, हमें 2 का स्क्वायर प्लस कर दिया, 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, ये ऐसा लिखा जा सकता है क्या बेटा? देखो तो जरा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12x, 12x को मैंने सही जैसे लिख दिया। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ये बन गया है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2। करेक्ट है बेटा ये देखो, ये सही है क्या? ये समझ आ गया? 10th क्लास में परफेक्ट स्क्वायर हम लोग पढ़े थे ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वैसे ही मैंने इसको कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सिंस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बेटा? ये क्या बन सकता है? ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 से बढ़ी जाएगी, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है। x की हर वैल्यू के लिए या किसी भी वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी। क्या 0 भी हो सकती है क्या? कभी ये 0 भी हो सकती है क्या? तो हो सकती है। कब हो सकती है? यदि x के प्लेस पे -2/3 रख दें तो ये 0 हो सकती है, तो यानी कि ये 0 भी आएगा। ठीक है बेटा? हाँ, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी। अब इसमें से -2 यानी कि 2 को दोनों तरफ से माइनस कर दो। मतलब मोटो क्या है हमारा, पहले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी, हमें इसको ऐसा बनाना है कि एफ ऑफ एक्स आ जाए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर ये है तो इसी के जैसा इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ, इसके जैसा इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो ये पोर्शन तो लेके आ गया, अब -2 चाहिए, तो 2 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देयरफॉर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 -2, या 3x प्लस 2 होल सॉरी अब ये तो बन गया है क्या, एफ ऑफ एक्स। देखो आप ध्यान से देखो, ये एफ ऑफ एक्स मतलब इसके जैसा बन गया, और ये जो है इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, -2। मतलब ये हो जाएगा
-2 to इनफाइनाइट, और ये ऐसा आ जाएगा। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिला बेटा, इक्वल टू -2, नो मैक्सिमम। हमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी नहीं पता है, क्योंकि -2 से बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा आई डोंट नो। ठीक है, तो ये नो मैक्सिमम। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -(x-1) का होल स्क्वायर +10, ऐसा दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही ये थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अगर मैं सिर्फ x-1 का होल स्क्वायर लेता हूँ, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। बट इसके पहले अगर मैं माइनस साइन लगा दूँ, -(x-1) का होल स्क्वायर, माइनस साइन लगा दिया, ये जस्ट साइन उल्टा हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर के पहले यदि निगेटिव साइन लग गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो 0 से छोटा हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? सर आपकी आवाज कट गई थी सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी नंबर के पहले यदि माइनस साइन लगा दिया जाए तो वह 0 से छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो यहाँ पे ये पहले पॉजिटिव था, मैंने सिर्फ ब्रैकेट वाला लिया था, लेकिन इसके पहले अब मैंने माइनस लगाया तो ये साइन जो है उल्टा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया बेटा? सर अपन ने माइनस क्यों लगाया? यहाँ पे माइनस लगाया ना बेटा, देखो यहाँ पे माइनस लगाया। अच्छा उसका एफएक्स, हाँ ओके सर। इसके जैसा बनाना है ना, तो हमने माइनस साइन लगा दिया। अब इसमें दोनों तरफ 10 ऐड कर दो बेटा, तो 10 ऐड करेंगे तो -(x-1) का होल स्क्वायर +10 लेस देन और इक्वल टू 0 + 10, ये ऐसा बन जाएगा। या अब ये बन गया है आपका एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह पे लिख दो एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स लिख दिया, इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा बता दो अब? 10 या 10 से छोटा होगा, है ना? 10 या 10 से छोटा होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस का इनफाइनाइट, भाई 10 से छोटा हुआ तो घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। कहाँ से घट रहा है? तो 10 से, तो 10 इंक्लूडिंग है, ये कुछ ऐसी आ जाएगी वैल्यू। अब इसे बता दो बेटा कि 10 जो है मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है? जल्दी से बता दो। सर मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू है, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 10 एंड मिनिमम वैल्यू हमें नहीं पता है, कहाँ तक जाएगा वो हमें नहीं पता है, तो नो मिनिमम या नो मिनिमम। ठीक है बेटा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। ओके, अब हम लोग इसमें देखेंगे डेरिवेटिव की हेल्प से हम लोग कैसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक अब इसका फिर बेसिक हम लोग को देखना रहेगा। ये क्वेश्चन इसमें लेफ्ट हुआ है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो वो सबमिट तो आया नहीं बेटा, उसका काफ़ी छूट जाएगा। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, ये जो मेथड हम लोग कर रहे हैं ये मेथड इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है यूजिंग द डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, डेरिवेटिव का हेल्प से हम लोग कैसे मैक्सिमम या मिनिमम
या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। तो वो डेरिवेटिव वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से डेरिवेटिव की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया? ओके सर। और सर हाँ बेटा बोलो। सर वो कंप्लीटिंग